नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा के वार्ड नंबर 9 में धर्मवीर कॉलोनी में, जहां पर अभी हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का और 10वीं का। ऐसे में हमारे साथ एक छात्रा है जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में एक अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हीं से जानेंगे किस तरह से मेहनत हुई, किस तरह से काम किया, क्या कुछ शेड्यूल रहा। तो जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है सुनिधि। सुनिधि, किस तरह से मेहनत की और कितने मार्क्स आए? मेरे 97% आए हैं और पूरे साल कॉमर्स में मेहनत की है जी। कभी कभार ऐसा होता था कि बहुत कम पढ़ना होता था, बट बहुत बार ऐसा भी होता था कि पूरी पूरी रात जाग के भी किया है। तो फिर उसी का रिजल्ट है अब ये। जी। सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं इस स्ट्रीम में? मेरे पास इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, मैथ्स और फाइन आर्ट्स हैं। जी। तो इसमें जो मार्क्स रहे या सब्जेक्ट वाइज अगर वो बात करें तो वो कितने रहे? कितने मतलब किसी में 100 भी आउट ऑफ 100 रहे हैं? 99 है मेरे फाइन आर्ट्स में हाईएस्ट, और इकोनॉमिक्स में 98, अकाउंट्स में 95, जी। बिजनेस स्टडीज़ में 97, जी। इंग्लिश में 96। 96 रहे हाँ हैं। जी। तो किस तरह से घर वालों के सपोर्ट आपको मिलता है और क्या कुछ आप प्लानिंग करके चलते हैं? किस तरह से पढ़ते हैं कि इतने मार्क्स आ जाते हैं? सबका बहुत सपोर्ट मिला है जी। और सबके सपोर्ट से ही आज पॉसिबल हो सका है। तो फिर प्लानिंग करनी होती है पढ़ने से पहले कि आपको कितना काम कितने कौन से टाइम में करना है, ताकि सब प्रॉपर्ली मैनेज हो सके। जी। तो सबसे ज़्यादा जो आपने टाइम है वो किस सब्जेक्ट को दिया? सबसे ज़्यादा तो अकाउंट्स में ज़्यादा दिया था टाइम, क्योंकि अकाउंट्स में प्रैक्टिस करने की ज़्यादा नीड होती है। जी। और बाकी सब्जेक्ट्स में नॉर्मल टाइम जो सब में देने होते हैं। आगे क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं? भविष्य में क्या देखते हैं? किस फील्ड में उतरना है आपको और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है? आगे अब मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा एंट्रेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो फिर अभी मैं सीयूईटी की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और आगे मुझे फिर बीकॉम ऑनर्स करनी है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और तस्वीरें हम आपके साथ वो साझा करने वाले हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इनके पिता है रोहित गोयल, उनकी माताजी है और साथ में इनके दादाजी है, किस तरह से मुंह मीठा करवाया जा रहा है, कैसे उनको एक खुशी का माहौल ज़रूर इस परिवार में बना हुआ है, क्योंकि बेटी ने यहाँ पर अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और ऐसी परफॉर्मेंस वो कॉमर्स में है और कॉमर्स में बताया जा रहा है कि ये ब्लॉक में फर्स्ट रही है और जिला में तीसरे स्थान पर इनका स्थान रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए भी इतनी बड़ी खुशी की बात है जो हम आपको इनके विचार भी आपके सामने रख रहे हैं। इनके दादाजी हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे बाबूजी? खुशी है बेटी के रिजल्ट में? बिल्कुल खुशी है जी। तो किस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि परिवार की तरफ? तो कहूँ भी इसी की लाइन पर चला सारी बेटियाँ, बेटे भी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक संदेश है इनकी तरफ से कि बेटियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए और बेटों को भी, क्योंकि बेटे और बेटियां दोनों ही बराबर हैं। आइए इनके परिवार से, इनके पिता रोहित गोयल से बात करते हैं और फिर करेंगे माताजी से बात, क्या कुछ कहते हैं, क्या है उनके विचार। बेटी ने नाम रोशन किया है, रोहित गोयल क्या कहते हैं? बहुत खुशी का विषय है ये, और मन बड़ा प्रसन्न है जी कि भाई बेटी इतनी आगे निकल गई। मेरे को तो इससे जो उम्मीद थी उसने वो पूरा कर दिखाया काम। तो पढ़ाई कैसे रही, किस तरह से पढ़ाई करती रही? ये खुद काफ़ी पढ़ती रहती थी हर टाइम, जैसा ये मौका समझती थी ना, भाई रात को पढ़ना तो रात को पढ़ती थी, दिन में पढ़ना तो दिन में पढ़ती थी। जितना समय इसका ज़्यादा अगर सिलेबस रह जाता तो उस हिसाब से मैनेज कर लेती थी अपने आप। कॉमर्स एक कॉमर्स से टफ स्ट्रीम है। हाँ जी। तो ऐसे में इस तरीके से आगे निकल के आना, डिस्ट्रिक्ट में तीसरा स्थान, ब्लॉक में फर्स्ट हाँ पोजीशन जी, आप बता रहे हैं। तो मैं इसके लिए उसको बहुत बधाई देता हूँ जी। और बड़ी खुशी की बात है जो हमारे देवी हैं, हमारे पितर हैं, हमारी राधा रानी है, उनका आशीर्वाद है। जी जी। स्कूल तो क्या भविष्य देखते हैं? भविष्य उज्जवल है इसका। तो किस फील्ड में आगे भेजने की आगे हम है ना अभी DU की तैयारी करा रहे हैं इसको, जी। और उसके एग्ज़ाम है 1-2 दिन में, जी। और उसके बाद जैसा उसका रिजल्ट आता है फिर आगे उसको करेंगे जी हम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आगे की तैयारियां है वो भी जारी है। किस तरह से रहेंगी? इनकी माताजी साथ में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आप लोगों का सहयोग रहा है इनके साथ?
यहाँ देखो इसको छोड़ दो। हमारे लिए बड़ा गर्व का पल है कि हमारी गुड़िया ने ऐसे नाम रोशन किया है। जिन दिनों पेपर थे उन दिनों इनकी दादी एक्सपायर हो गए थे, पर गुड़िया ने इतनी ज़्यादा पेशेंस रख के आगे बढ़ी और अपनी तैयारी रात दिन लगी रही। और उसका ही ये परिणाम है, इनकी दादी का आशीर्वाद है कि जो ये इतना आगे बढ़ पाई हैं। और हमारे लिए बड़ा सम्मानजनक है ये। अगर आज दादी जी होते तो बहुत खुश बहुत खुश होती जी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर परिवार में इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है तो उससे बच्चों का जो मानसिक है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को संभाला गया। जो सुनिधि है उन्होंने अच्छी तैयारी की और एक अच्छा रिजल्ट अपने परिवार के सामने और स्कूल के सामने और ज़िला के सामने रखा है। ऐसे में जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ाएं, बेटियों की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करें और इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी बेटियां। तो क्या कुछ विचार रखते हैं आप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। नमस्कार।